मेरी बीवी मुझे हाथ लगाने नहीं देती। अनिल की शादी नीतू के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी नीतू बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनिल उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने नीतू के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अनिल ने जैसे ही ये किया, नीतू ने अपना हाथ खींच लिया। अनिल ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की, तो नीतू ने अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। अनिल, ओहो, शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया। नीतू, चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। नीतू, जी वो। अनिल, अरे क्या हुआ? खुलकर बोलो जो बोलना है। अनिल के अनुरोध पर नीतू ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। अनिल, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात का इंतज़ार तो सबको होता है। नीतू, जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। अनिल, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात मान रखूँगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। अनिल कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब अनिल शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिल, नीतू, नीतू दूध वाला होगा, ज़रा दूध ले लो। नीतू ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। नीतू ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो नीतू ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन में, अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। नीतू, क्या हुआ भैया? क्या सोचने लगे? दूध वाला, कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ा कर वहाँ से जाने लगा, तो नीतू ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। नीतू की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि अनिल जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराए मर्द को न सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब अनिल ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी, मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? नीतू ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी मोनू झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो नीतू ने उसे देखकर भी आंख मार दी। मोनू के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले के जहन में चल रहा था। नीतू का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब अनिल ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े वॉचमैन ने उससे कहा, वॉचमैन, राम राम साहब। अनिल, राम राम भाई, राम राम जी। वॉचमैन साहब, वो मुझसे आपसे कुछ कहना था। अनिल, तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? वॉचमैन, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद वॉचमैन ने अनिल से जो कहा उसे सुनकर अनिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अनिल, तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए अपने? तुम्हें पता है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? वॉचमैन साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं, कभी आंख मारती हैं। अनिल, देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह कहकर अनिल वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात अनिल से कही तो वह सोचने पर मजबूर हो गया। अनिल मन में, ये सब लोग नीतू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया
और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है, मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? नीतू से बात करूं क्या? नहीं नहीं, उसे बुरा लग गया तो? अनिल नीतू से प्यार करता था, इसीलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो थी कि नीतू किसी से घंटों फ़ोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी, तो उसने कहा, यहाँ पर फ़ोन पर बात करने में भी पाबंदी है क्या? अनिल, पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं। नीतू, मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ, नेहा नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज़्यादा संभव तो है नहीं, इसीलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फ़ोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर नीतू ने मोबाइल अनिल की ओर बढ़ा दिया। अनिल ने अपना सिर झुकाकर नीतू की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। अनिल, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। एक रात की बात है, अनिल गहरी नींद में था, तभी नीतू बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। नीतू, विक्रम, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति अनिल मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो विक्रम, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है अनिल के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। नीतू को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें अनिल ने सुन ली। जब वो अपनी बात ख़त्म करके बिस्तर पर पहुंची तो अनिल जगा हुआ था। नीतू, अरे आप सोए नहीं? अनिल, सो ही रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। नीतू, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? अनिल, यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। नीतू, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिल, नीतू, अब तो सच बोल दो, ये विक्रम कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो नीतू, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अनिल की बात सुनकर नीतू रोने लगी और रोते रोते उसने अनिल से कहा, नीतू, विक्रम और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अनिल, लेकिन क्या? नीतू, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। नीतू और विक्रम के प्रेम के बारे में जानकर नीतू को उसके माँ बाप ने घर में ही नज़रबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी अनिल से करा दी। नीतू, शादी के बाद सुहागरात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसीलिए मैं दूध वाले, धोबी वाले और वॉचमैन के साथ ऐसी हरकतें करने लगी। अनिल, नीतू, तुम्हें मुझे पहले ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी। नीतू, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। अनिल, नीतू, फिक्र मत करो, मैं विक्रम से तुम्हारी शादी कराऊंगा। नीतू तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन नीतू के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन नीतू विक्रम को फ़ोन करके यह खुशखबरी दे ही रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर गया। नीतू लहूलुहान हो गई। जब अनिल ने नीतू को इस हालत में देखी तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसीलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना था। ब्लड अनिल ने ही दिया था।
पूरे 1 महीने तक नीतू अस्पताल में रही। इस बीच अनिल ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो अनिल बोला, अनिल, नीतू तुम अब पूरी तरह ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी विक्रम के पास जाना होगा प्लीज़ मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अनिल की बातों को सुनकर नीतू की आंखें भर आई। नीतू, अनिल, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? अनिल, गैर? विक्रम से तो तुम प्यार करती हो। नीतू, प्यार करती थी, वह मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। अनिल, आई लव यू अनिल, आई लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे गले लग जाओ। अनिल नीतू से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि माफ़ कर देते हैं। अनिल ने नीतू को माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।